नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जैसे लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग को डिटेल में समझा और उनका प्रैक्टिकल भी किया। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। CSS यूनिट्स ही डिसाइड करती हैं कि हम अपने टेक्स्ट, फॉन्ट्स और एलिमेंट्स को किस साइज़ में दिखाना चाहते हैं। CSS में यूनिट्स दो कैटेगरीज में आती हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। चलिए दोनों को समझते हैं विद एग्जांपल्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स फिक्स्ड होती हैं जैसे cm, mm, इंच, पॉइंट्स और सबसे कॉमन है पिक्सल। एग्जांपल के लिए अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल लिखा है तो वो हमेशा 20 पिक्सल ही रहेगा, चाहे स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो। जो हमने एक बार पिक्सल में डिफाइन कर दिया वो फिक्स्ड हो जाएगा। रिलेटिव में इससे ओपोजिट होता है। रिलेटिव यूनिट्स अपने पेरेंट एलिमेंट या रूट एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग काम करती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं परसेंटेज, EM और रैम। परसेंटेज यूनिट्स अपने पेरेंट्स के साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक डिव टैग लिखा है और उसके बीच में हम एक पी टैग लिखा है और यहाँ पे हमने डिव टैग को क्लोज कर दिया है और इसके बीच एक पी टैग लिखा है और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। जेकर हमने पी टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका फ़ॉन्ट साइज हम चेंज करते हैं परसेंटेज के बेस पे, तो वो क्या काम करेगा, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइजिंग को एडजस्ट करेगा, उसकी साइजिंग पे काम करेगा। और जो हमारा EM होता है, EM करंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। मींस जैसे हमने एक टैग लिखा है जैसे पी टैग और इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और जो हम इसमें EM के बेस पे हम इसकी फ़ॉन्ट साइजिंग देंगे, मींस इसके साइज़ को कंट्रोल करेंगे EM यूनिट के थ्रू, तो वो कैलकुलेशन करेगा इस टैग के थ्रू। इस पी टैग या कोई भी हम टैग है जिसकी हम फ़ॉन्ट साइज अप्लाई कर रहे हैं उसकी करंट फ़ॉन्ट साइजिंग क्या है उसके कैलकुलेशन करके फिर EM उस टेक्स्ट को साइज देता है। और जो हमारा रैम होता है REM, ये रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे रूट हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे HTML टैग होता है, ये एक हमारा रूट है। जैसे हमारा एक बॉडी टैग है, ये एक रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट ये ज़्यादा होता है, इसके अकॉर्डिंग रैम यूनिट काम करता है। रिलेटिव यूनिट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही फ़ॉन्ट साइज को साइज देती हैं। तो CSS में और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जैसे VH, CH, VW एक्स्ट्रा, लेकिन वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पिक्सल, परसेंटेज, EM और REM, रैम। इसी वजह से हम अपने कोर्स में भी इन्हीं को डिटेल में सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो अब बात करते हैं सबसे कॉमनली यूज्ड यूनिट पिक्सल्स। पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट है जो स्क्रीन के एक एक डॉट को रिप्रेजेंट करता है। और एक इम्पोर्टेंट बात 96 पिक्सल इक्वल होता है 1 इंच के बराबर। इसका मतलब है कि अगर आप 96 पिक्सल देते हो फ़ॉन्ट साइज के अंदर तो वो क्या काम करेगा, वो 1 इंच के बराबर होगा। मोस्टली कॉमनली यूज्ड होता है एब्सोल्यूट यूनिट में, बट नॉट सूटेबल फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। मींस ये सूटेबल नहीं होता रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में। इसका सिंटैक्स जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, हम फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसमें हम पिक्सल में वैल्यू पास करते हैं जैसे 50 पिक्सल, 10 पिक्सल, ऐसे ही ये एक फिक्स्ड वैल्यू पास होगी। जेकर हमने इसमें 50 पिक्सल दे दिया एक बार तो वो फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल ही होगा। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में। तो जैसे हम यहाँ पे अपने H1 को ही ले लेते हैं, हमने यहाँ पे अपने style.css फाइल में H1 को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसके दो प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देते हैं और एक न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू लिखते हैं जैसे फ़ॉन्ट साइज, और इसमें हम एब्सोल्यूट यूनिट को पास करते हैं पिक्सल में, जैसे हम यहाँ पे 50 पिक्सल देते हैं एक बार।
px मीन्स पिक्सल होता है। पिक्सल एक एब्सोल्यूट यूनिट है जो फिक्स्ड होती है। जेकर हमने एक बार इसको वैल्यू पास कर दी फ़ॉन्ट साइज को, तो ये फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल ही रहेगा। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो हमारा जो H1 है वो 50 पिक्सल हो चुका है। एक बार हम इसकी और हाइट बढ़ाते हैं, जैसे हम यहाँ पे 100 पिक्सल लेते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे 100 पिक्सल है। फिक्स्ड कैसे है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम चाहते हैं इंस्पेक्ट में, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इस टॉगल डिवाइस टूल बार को क्लिक करते हैं और तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी। यहाँ पे हम टैबलेट में देख सकते हैं कैसे दिखेगी और यहाँ पे हम लैपटॉप में देख सकते हैं कैसे लिखेगी। यहाँ पे लिखा हुआ आता है भी कौन सी हाइट है, कौन सी विड्थ है। यहाँ पे हम मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो जो हमने एब्सोल्यूट यूनिट पास की थी पिक्सल में, तो उसकी फिक्स्ड ही वैल्यू है, वो कम नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम टैबलेट में देखते हैं तो तब भी 100 पिक्सल है और लैपटॉप में भी 100 पिक्सल है और फ़ोन में भी 100 पिक्सल है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए काम नहीं करते और ना ही हम इसका यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। एक बार हम रिलेटिव यूनिट्स का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे हम एक बार 2em लिखते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारी हेडिंग कुछ इस प्रकार नज़र आ रही है। अभी के लिए हम इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, जैसे हम यहाँ पे 10em करते हैं। अब करते हैं रिफ्रेश। हमारा जो H1 है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं क्या इसकी कम होती है। आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारे विड्थ को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ भी हो रहा है, और जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये इंक्रीज़ भी हो रही है इसकी विड्थ। पिक्सल सिंपल और रीडेबल होते हैं, इसलिए बिगिनर्स के लिए इजी चॉइस होते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे हमने प्रैक्टिकल के साथ एग्जाम्पल में भी देख लिया था इंस्पेक्ट करके। पिक्सल यूनिट का कब यूज़ नहीं करना चाहिए, जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पे लेआउट एडजस्ट करना होता है। उस केस में हम रिलेटिव यूनिट जैसे परसेंटेज em रैम यूज़ करते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक HTML पेज बनाओ जिसमें हेडिंग हो जो 60 पिक्सल में हो उसका फ़ॉन्ट साइज, और एक पैराग्राफ हो जिसका 80 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज हो। इस टास्क से आपको पिक्सल यूनिट का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा CSS यूनिट्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, पिक्सल यूनिट का प्रैक्टिकल डेमो और उसके यूज़ केसेस, रिलेटिव यूनिट का इंट्रो जो हम आगे डिटेल में करेंगे। यानी अब आपको क्लियर है कि पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट है और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए रिलेटिव यूनिट्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट टेक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।